দিলীপ ঘোষ কি বাড়ি বসে থাকার লোক নাকি? দিলীপ ঘোষ প্রায় কৈশোর থেকে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড অফ দিস অর্গানাইজেশন। তো দিলীপ ঘোষ বাড়িতে বসে থাকবেন কেন? এই নির্বাচনে সংঘবদ্ধ বিজেপিকেই দেখতে পাবে। সে রূপরেখা তৈরি করছিলেন, কখন কে কিভাবে ময়দানে নামবে সেটা তো ঠিক করবে পার্টি, সেটা সংবাদ মাধ্যম ঠিক করবে না। মাঠ জুড়ে খেলবে, মাঠ জুড়ে খেলবে। হ্যাঁ, আমরা রাজনীতিকে তো খেলা মনে করি না। কিন্তু আমার দিলীপ ঘোষই যখন দীঘার চালচালন সেন্টারে গিয়েছিলেন, আমি ক্লোজ চ্যাপ্টার। 13ই জানুয়ারি আপনার দুর্গাপুরে কোনো সভা রয়েছে? অনেক কটা সভা আছে, ঠিক এখন আমি মনে করে বলতে পারছি না কোথায় সভা আছে। এলে কি কারোর কোনো অসুবিধা আছে? না না না, কি আলোচনা হলো, কি আলোচনা হলো? কিভাবে কাজে লাগাবেন পার্টিতে এবার নতুন? সেটা আমি বলতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সেটা আমি বলবো না। दादा अभिषेक बनर्जी ने कल ये जो चुनाव आयोग से मिले और ये दावा किया कि चुनाव आयोग के पास जितने सारे सवाल उन्होंने किया किसी एक का भी जवाब चुनाव आयोग दे नहीं पाया। तो चुनाव आयोग समझेगा और तृणमूल कांग्रेस समझे। चुनाव आयोग का साथ तृणमूल कांग्रेस ने बातचीत किया। चुनाव आयोग के पास जाने का अधिकार तृणमूल कांग्रेस का है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की चुनाव आयोग को जैसे चलाते हैं वैसे चुनाव आयोग तो केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं है, लेकिन तृणमूल को जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है वो करे चुनाव आयोग के साथ। अगर उसमें से वो संतुष्ट न हो तो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है, उसमें बीजेपी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और तृणमूल कांग्रेस का अधिकार है ये चुनाव आयोग को बस जाना। लेकिन दादा, क्या ये सही है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इस तरह से बात करना? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उंगली उठाई थी और जो है वो फुटेज बाहर निकाल रही थी, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, ज्ञानेश कुमार के बारे में, क्या ये सही है कि एक जो ऑटोनोमस बॉडी है, चुनाव आयोग है जिसको हम करते हैं, उनके लिए इस तरह से बात की जाए? तृणमूल कांग्रेस के पास सांविधानिक संस्था, ये फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियरी, प्रेस, फिर से एक बार बोलता है, একটু ঘুরে যাও না, একটু ঘুরে যাও না। देखिए देखिए तृणमूल कांग्रेस का पास सब कुछ एक है। तृणमूल कांग्रेस किसी सांविधानिक संस्था के साथ किसी मोहल्ले का क्लब का कोई अंतर नहीं समझते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं। इस फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, ये सांविधानिक व्यवस्था का ऊपर, भारत की संविधान के ऊपर और राजनीतिक शिष्टाचार परंपरा का ऊपर उसका कोई आस्था नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं, इसका ऊपर तो आने वाला दिन में बहुत सारा रिसर्च भी होगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे बातें तृणमूल करते रहेंगे। थोड़े दिन इंतजार करिए, 4-5 महीने के बाद तृणमूल बोलकर कौन सा संगठन रहेगा वो देखने दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग पर बार बार इल्जाम लगाते कि बीजेपी की सबसे बड़ी जो है एजेंसी है, इस तरीके के जो आरोप लगाते हैं। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी कुछ बोल सकते हैं। बोलने का तो कोई टैक्स भी नहीं लगता और उसका कोई फूड वैल्यू भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, उस पर जाए। अगर चुनाव आयोग से किसी का चूक हो गया, वो देखने का दायित्व तो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, तो उसको दरवाजे पे जाए। गया तो था एक बार, हुआ क्या? दूसरा सवाल है कि दिलीप घोष की सक्रिय राजनीति में फिर एक बार वापसी होते हुए दिलीप घोष कभी निष्क्रिय नहीं था, वो सक्रिय राजनीति में था, सक्रिय राजनीति में ही है और सक्रिय राजनीति में ही रहेंगे। इसका ऊपर क्यों चर्चा हो रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के जैसा पार्टी है, तो परिवार का माफिक चलता। परिवार का कुछ सदस्य थोड़े दिन के लिए निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है ये सिर्फ चुनाव आधारित नहीं है।
दिलीप घोष इस विचार परिवार के साथ बचपन से जुड़े हुए हैं। जाए तो जाए कहां, उसको तो करना ही है, बीजेपी करना है और पूरा कुछ बिहार से काकद्वीप तक पहाड़ से सागर तक उसको घूमना है। वो घूमेंगे, इस चुनाव में दिलीप घोष शामिल होंगे, तो इसमें चर्चा का चुनाव से पहले क्या उनको कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी, देंगे? नहीं, हम अध्यक्ष जरूर है, लेकिन हम तो कोच नहीं है जो कौन स्ट्राइकर पे उतर जाए, कौन गोलकीपर पे खेले और कोई डिफेंस संभाल ले, ये इतना बड़ा प्लेयर मैं नहीं हूं। तो जैसे हो वैसे ही होगा। और ये प्रेसिडेंटशिप तो एक कंटिन्यूटी है। आज हम प्रेसिडेंट है, कल नहीं रहेंगे। एक दिन दिलीप घोष प्रेसिडेंट है, था, आज नहीं है, तो उसमें क्या है, हम लोग सब एक है, टीम बीजेपी। ज्यादा 26 के चुनाव के पहले इंडी अलायंस के अंदर एक ड्रिफ्ट दिखा जा रहा है। शुभंकर सरकार जो कि बंगाल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि पहले तृणमूल कांग्रेस ये तय करे कि ममता बनर्जी अल्टीमेट है या फिर अभिषेक बनर्जी। और कल अभिषेक बनर्जी ने कहा कांग्रेस को टारगेट करते हुए कि चुनाव सोशल मीडिया पे जीता नहीं जाता है, ग्राउंड पर आना चाहिए। पहले तो खड़गे जी को ये तैयार करना है, ये निश्चित करना है जो पश्चिम बंगाल में कौन ठीक है, शुभंकर सरकार ठीक है ये अधीर रंजन चौधरी ठीक है, किसका बात पे कांग्रेस चले? दिलीप घोष की বাড়ি বসে থাকার লোক নাকি? দিলীপ ঘোষ প্রায় কৈশোর থেকে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড অফ দিস অর্গানাইজেশন। তো দিলীপ ঘোষ বাড়িতে বসে থাকবেন কেন? এই নির্বাচনে সংঘবদ্ধ বিজেপিকেই দেখতে পাবে। সে রূপরেখা তৈরি করছিলেন, কখন কে কিভাবে ময়দানে নামবে সেটা তো ঠিক করবে পার্টি, সেটা সংবাদ মাধ্যম ঠিক করবে না। মাঠ জুড়ে খেলবে, মাঠ জুড়ে খেলবে। হ্যাঁ, আমরা রাজনীতিকে তো খেলা মনে করি না। কিন্তু আমার- দিলীপ ঘোষই যখন দীঘার চালচালন সেন্টারে গিয়েছিলেন, আমি ক্লোজ চ্যাপ্টার। 13ই জানুয়ারি আপনার দুর্গাপুরে কোনো সভা রয়েছে? অনেক কটা সভা আছে, ঠিক এখন আমি মনে করে বলতে পারছি না কোথায় সভা আছে। এলে কি কারোর কোনো অসুবিধা আছে? না 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 না, কি আলোচনা হলো? সেটা দিলীপকে কিভাবে কাজে লাগাবেন পার্টিতে এবার নতুন সেটা আমি বলতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সেটা আমি বলবো না। दादा अभिषेक बनर्जी ने कल ये जो चुनाव आयोग से मिले और ये दावा किया कि चुनाव आयोग के पास जितने सारे सवाल उन्होंने किया किसी एक का भी जवाब चुनाव आयोग दे नहीं पाया। तो चुनाव आयोग समझेगा और तृणमूल कांग्रेस समझेगा। चुनाव आयोग का साथ तृणमूल कांग्रेस ने बातचीत किया। चुनाव आयोग के पास जाने का अधिकार तृणमूल कांग्रेस का है।